साल 2025 में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत की आस थी। हालांकि राहत तो मिली नहीं, बल्कि साल के जाते जाते उनकी जेब पर रेलवे की ओर से थोड़ा और बोझ बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ये साल में दूसरी बार है जब रेल मंत्रालय की ओर से रेल किरायों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जुलाई में भी किराया बढ़ाया गया था। बता दें, बीते 21 दिसंबर को रेल मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई थी कि 26 दिसंबर से नए ट्रेन किराए की दरें लागू हो जाएंगी। आपको ये भी बता दें कि रेलवे की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर आपने कोई बुकिंग इससे पहले कराई है तो उस पर नई दरों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 26 दिसंबर या उसके बाद कराई गई नई बुकिंग पर ये तमाम नियम लागू होने वाले हैं। किस श्रेणी में कितना किराया बढ़ा? बता दें, रेलवे के अनुसार उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकट के किरायों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बदलाव अन्य श्रेणियों की ट्रेनों और सेवाओं में किया गया है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी की। जर्नल सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी सामान्य में 2015 किलोमीटर तक यात्राओं के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि कम दूरी और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वालों के लिए किराया कितना होगा। द्वितीय सामान्य श्रेणी में 216 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराए में 5 रुपए की वृद्धि होगी। 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपए, 1251 किलोमीटर से लेकर 1750 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपए और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर की दूरी के लिए 20 रुपए की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि साधारण श्रेणी के टिकट के लिए कीमत में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की नॉन एसी यानी गैर वातानुकूलित और सभी वातानुकूलित श्रेणियां यानी एसी क्लास के टिकट की कीमतों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके हिसाब से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल सहित अन्य विशेष ट्रेनों में भी क्लास के अनुसार ही किराए में बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि रेलवे की ओर से कहा गया है कि रिजर्वेशन शुल्क और सुपरफास्ट चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही इन टिकटों पर जीएसटी पहले की ही तरह लागू होगा। अपने इस फैसले को रेल मंत्रालय की ओर से सही बताया गया है। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किराए को किफायती बनाने का उद्देश्य यात्रियों के लिए सस्टेनेबिलिटी और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना है। बहरहाल रेलवे की ओर से बढ़ाए गए किराए को लेकर जनता काफी खुश नजर नहीं आ रही। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रेन का सफर वाकई महंगा होता जा रहा है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।